राम कथा के भीतर तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कि कर्म प्रधान है और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसका मूल अर्थ देखने के लिए जाएं तो मेरे पास में बहुत से लोग आते भी हैं, कहते हैं कि महाराज हमने हमारे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे काम से काम रखा है, किसी की आत्मा नहीं दुखाई है, किसी के साथ में बुरा नहीं किया है, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों देता है, इतना कष्ट क्यों देता है। हम भक्ति भी इतना करते हैं, लोग कहते हैं कि हम भक्ति भी इतना करते हैं फिर भी हमारे जीवन के अंदर कष्ट ही है, उसका कारण क्या है। तो इसलिए कहता हूं बंधु, पहले तो आप कर्म को सीखो, कर्म को जानो और कर्म को पहचानो, तब जाकर के आप कुछ कह सकते हो। क्योंकि मनुष्य जीव है 24 घंटे कर्म करता है, वो सोता हुआ है ना, सोता है फिर भी उसका कर्म चालू है। शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य जीव 24 घंटे कर्म करता है। वह कैसे कि मनसा वाचा और कर्मणा, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में भी सर्वश्रेष्ठ कर्म जो है मनसा कर्म को कहा गया है। आप मुंह से बोलोगे तो कर्म बन जाएगा, हाथ से करोगे तो कर्म बन जाएगा। या तो हाथ को यूं कर लो या हाथ को यूं कर लो। किसी से कुछ बोलोगे तो कर्म बन जाता है, वाचा कर्म आता है वो। और अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी के साथ में बोल सकते हो, क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे होते भी हैं कि शरीर से कमजोर है, हम सामने वाला ताकतवर है और सामने वाला उसको दबा रहा है, लेकिन वो मुंह से भी नहीं बोल सकते क्योंकि मार खानी पड़ेगी। और जब मार खानी पड़ेगी तो वह मन ही मन में बोलता है, जो भी करना है वो मन में करता है, मतलब वो मन का कर्म करता है, मनसा कर्म करता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि महापुरुष हो गए, वह आप लोगों को एक ही बात सिखाते गए हैं कि भजन करो, मन को एकाग्रचित करके मन के अंदर भजन करो। क्यों कहा है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो है। आप मने मन में जो भजन करते हो वो आपका एक कर्म बन जाता है और वह कर्म बहुत जल्दी फल देता है। क्योंकि आप किसी को बता करके तो कर्म कर नहीं रहे हो, आपके अंदर वाले कर्म को तो परब्रह्म परमात्मा ही जानता है कि आप मन के अंदर कौन सा कर्म करते हो। या तो अच्छा कर्म करो अथवा बुरा कर्म करो, आप कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में उसका सब कुछ उखाड़ दिया है आपने। ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, आज नहीं बचेगा, फलाना है ढिमका है, किया तो कर्म ही है ना, और उसका फल तो हमें ही मिलेगा ना। तुलसीदास जी महाराज इसीलिए बोलते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भगवान देने वाला है। इससे अच्छा है तो क्यों ना हम अच्छा अच्छा विचार करें, अच्छा अच्छा कर्म करें। मैं कभी अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत बड़ी हस्ती है, नाम तो मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन वह फॉरेन का, विदेश का कोई अच्छी हस्ती है। उसका विचार बहुत सुंदर था कि मनुष्य का अगर विचार पॉजिटिव हो तो उसके जीवन के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता चला जाता है। यानी हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम समाज के अंदर अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे तो समाज भी हमारे साथ में अच्छा अच्छा व्यवहार करता जाएगा, हमें अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लो कि आप किसी दुकान, आपने किसी चीज की दुकान खोली, अच्छी दुकान है, सारी वस्तु वहां मिलती है,
अगर आपका व्यवहार ही अच्छा ना हो तो भाई कोई ग्राहक आए और आप गाली देकर के बात करें तो पहली बार आ जाएगा, दूसरी बार कोई आएगा क्या? कोई नहीं आ सकता। वो वहां नहीं जाना यार, वो तो गाली देता है। जब हम हमारे ग्राहक को अपने शब्दों से नाराज कर सकते हैं तो क्या अपने शब्दों से, अपने मन के विचारों से पर ब्रह्म परमात्मा को नाराज नहीं कर सकते? और वही वाणी अगर तुम उसी शब्द के अंदर थोड़ा रस घोल के प्रेम से किसी ग्राहक को प्रेम से कहोगे और उसका सामान दोगे तो वह दूसरी जगह जा करके भी कहेगा कि यार उसके पास में जाना, उसका व्यवहार बहुत सुंदर है। आनंद आ जाता है उसके साथ में। 5 मिनट खड़े रहते हैं ना तो 5 मिनट में आनंद आता है उसके साथ रहते हुए। विकास हुआ कि नहीं? वही विकास हमारे जीवन के अंदर कैसे होगा कि हम अगर पॉजिटिव विचार रखेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, और वहीं पर जो अगर हम नेगेटिव विचार करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर नेगेटिवता आती जाएगी। एक दिन वह नेगेटिवता इतनी आएगी कि आपको अपना जीवन नर्क लगने लगेगा। कह रहे ये भी कोई मनुष्य की जिंदगी है नरक जैसी। पर उसी नरक में से जिस दिन कोई महापुरुष आपको प्राप्त हो जाए और उस महापुरुष का हाथ आपके सर पे पड़ जाए तो उसी क्षण से आपके उस नरक जैसे जीवन को वह स्वर्ग में बदल भी सकता है। अगर आप उसके कहे अनुसार चलोगे तो वह आपको खाली कर्म करता सिखाएगा कि कर्म कैसे करते हैं। आपके भाग्य में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वह कर्म करना बताएगा ना आपको, तब आपको पता चलेगा भाग्य को बदला भी जा सकता है। अगर कोई जीवन में अच्छा महापुरुष, संत, गुरु जो आपको प्राप्त हो जाए तो